ओम शांति। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा महत्व धन को दिया जाता है। हमें लगता है धन ही सब कुछ है और उस धन को संग्रह करने के लिए न जाने क्या क्या प्रयत्न करते रहते हैं। कुछ लोग तो धन को परमात्मा से भी अधिक महत्व देता है। धन के कारण अपने जमी, अपनी ईमान और अपने चरित्र को भी दांव पर लगा देते हैं। आज से धन के पीछे दौड़ रहे हैं और कल सच्चा सुख, शांति और हेल्थ के पीछे दौड़ता रहता है। अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि धन से भी कीमती कोई चीज़ें हैं। वो क्या हो सकता है? वो ऐसा एक खजाना है, अगर वो एक बार हाथ से निकल जाता है, चला जाता है, तो कभी वापस नहीं आता है, लाख कोशिश करें। भगवान भी उसको वापस नहीं ला सकता है। और उस खजाने के बारे में जानकारी न होने के कारण हम सभी लोग उसको व्यर्थ में ही गवा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, वह जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है, जिंदगी सबसे कीमती या मूल्यवान है जिंदगी, लेकिन सच तो यह है वो जिंदगी से भी अधिक कीमती है। इसीलिए उस कीमती खजानों को ना तो कभी खोना चाहिए और ना ही उसकी गलत प्रयोग करना चाहिए। और वो है समय। स्थूल धन चोरी हो सकता है, लूट हो सकता है, नष्ट हो सकता है, या हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं। पर अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो दुगना कमा भी सकते हैं। परंतु समय रूपी धन एक बार अगर हाथ से निकल गया, कभी वापस नहीं आता है। जैसे बीता हुआ कल, बीता हुआ बचपन हम ला नहीं सकते हैं। समय किसी की सगा नहीं होता है। समय बड़ा बलवान है। समय कुछ भी बदल सकता है। समय रूपी खजानों को समय में ही प्रयोग करने से जीवन में सुख, शांति, धन, दौलत, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ परछाई की तरह दौड़ दौड़ कर आता है। उदाहरण के तौर पर समय पर अगर हम बीज धरती पर डालते हैं तो अनाज आता है, वृक्ष होते हैं, और नहीं डाला तो नहीं हो सकता है। समय पर अगर स्टेशन नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, फ्लाइट या ट्रेन निकल सकता है और बहुत नुकसान भी हो सकता है। समय का महत्व जिस मानव ने पहचाना है, समय उसकी पहचान समाज में बना देता है। समय एक चक्र है। समय की पहिया चलता रहता है। दिन ढलता है, रात आता है, इसी तरह से चलता रहता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय की दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति ना तो कभी खुश रह सकता है और ना ही कभी कामयाब हो सकता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें
हवा, सूरज की किरणें किसी की इंतज़ार नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार समय भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो हम समय का इंतज़ार फिर क्यों करें? कई लोग कहता है समय आएगा तो हम धर्म कर्म करेंगे, समय आएंगे अच्छा बन जाएंगे, समय आएंगे तो सत्य मार्ग पर चलेंगे, समय आएंगे तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। उस समय के इंतज़ार में ही गे कर रहे हैं। जीवन में जब समस्याएं भयानक रूप धारण करके आते हैं, किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, आर्थिक कमी की महसूस करने लगते हैं, परिवार में संबंध में संपर्क में कटुता का भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तब निराश और हताश होकर के भगवान के द्वार पर जाकर सिर झुकाते हैं और कहते हैं, प्रभु अब हमारी सुनो, अब हमारी सुनो। परमात्मा को कहते हैं, आप ही मेरी दुख हरता हो, सुख करता हो, आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप ही मेरी नैया को पार कर सकते हो। इसी तरह परमात्मा के पास या दरबार में जाकर गिड़गिड़ाते रहते हैं। समय कहता है जिंदगी 4 दिन का है, 2 दिन आपके हक में हैं और 2 दिन आपके खिलाफ में हैं। जब समय आपके हक में है, आपकी तरफ है, तो गुरूर नहीं करना चाहिए, मत करना। और जब समय आपके खिलाफ है, मायूस नहीं होना चाहिए, सब्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि समय बड़े ते बड़े घाव को भी भर देता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक निश्चित समय और निश्चित उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर भगवान ने, परमात्मा ने भेजा है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन की आयु नापा तोला होता है, इसीलिए समय की दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रचिंतन करना, निंदा चुगली करना, किसी के कान भरना, किसी के प्रति घृणा भाव जगाना, नफरत पैदा करना, परिवार में रहकर परिवार की सहयोगी नहीं बनना, इन सब बातों में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। समय की प्रयोग करके अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं। एक मछुआरा था, समुद्र में जाकर मछली पकड़ता था और बेच के परिवार पालता था। वही उनकी पेशा था। एक दिन मध्य रात्रि वो मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते पर एक ठेला मिला और वो ठेला से उनका पैर टकरा गया। पैर टकराते ही ठेले से आवाज़, चंचन आवाज़ आने लगा। उनको लगा पता नहीं क्या है, और ठेली को उठाया और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। जाल में मछली आ नहीं रहा था, उनकी समय बीत नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने ठेला से पत्थर निकाल के समुद्र में फेंकना आरंभ किया।
पत्थर फेंकने में उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। इसी तरह से फेंकते फेंकते एक पत्थर जब रह गया, उसी समय सूरज की जो किरणें हैं उस पत्थर के ऊपर पड़ा और वो पत्थर चमक उठा। तो उन्होंने एक टक से उस पत्थर को देखता रहा, ये क्या है। और वो दौड़ दौड़ कर जोहड़ी के पास गया और जाके बोला, देखिए ये चमकने वाला पत्थर ये क्या है। तो जोहड़ी ने बोला, कितना पैसा चाहिए, आप इसको मुझे दे दीजिए। ये बातें सुनकर उनकी पैरों के तले जैसे जमीन खिसक गया। वो दौड़ा दौड़ा आया समुद्र के किनारे और पत्थर ढूंढने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह था, सारी पत्थर को उन्होंने समुद्र में फेंक चुका था। एक ही पत्थर सिर्फ बचा था। पछताने लगा, रोने लगा, अपनी तकदीर को कोसने लगा। हाय मेरी तकदीर, इतनी मेहनत करता हूँ और आज परमात्मा ने मुझे इतना कुछ धन दिया और मैंने सारे धन को समुद्र में फेंक दिया। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने भी उस हीरे की थैली की तरह हमारे पास कुछ समय दिया है अच्छे कर्म करने के लिए। समय के पास न दया है, न रहम है, न इंतज़ार करने का, वो ना इंतज़ार करता है किसी के लिए। दया, रहम, करुणा समय के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो समय अभी हमें मिला है, उस समय को सदुपयोग करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने देश को सुंदर बनाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा, अगर ये बातें आपको अच्छा लगा, तो हम आपसे आशा रखते हैं इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुतों को समय के महत्व को जानकारी देने के लिए उसको शेयर अवश्य कीजिएगा। आपने जो शेयर करेंगे उसमें आपका धन नहीं लगेगा, किसी का कल्याण होगा, किसी की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम शांति।